हेलो दोस्तों। तो आज हम देखेंगे भाग विधि से वर्गमूल निकालना। दोस्तों, गुणनखंड विधि से वर्गमूल कैसे निकालते हैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से उसे देख लीजिएगा। और दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए देखते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर संख्याएँ दी गई हैं 2025 का रूट और दूसरी है 15,625 का रूट। तो सबसे पहले अपन 2025 का रूट निकालेंगे। एक बात दोस्तों, वर्गमूल निकालने के लिए अपन को कम से कम 1 से 10 तक की संख्याओं का स्क्वायर पता होना चाहिए। मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर जो होता है 100। कम से कम ये स्क्वायर तो याद होने चाहिए। तो अपन पहले अपनी संख्या देखते हैं 2025। तो 2025 को लिख देंगे, फिर इस तरीके से एक लाइन खींचेंगे दोस्तों और दूसरी लाइन इस तरीके से खींच देंगे। उन दोनों लाइनों के बीच में संख्या को लिख देंगे। अब दोस्तों, राइट साइड से अपन को जोड़े बनाने हैं दो संख्याओं के। तो यहाँ पर 2 और 5 का एक जोड़ा बन रहा है और दूसरा जोड़ा बन रहा है 2 और 0 का। राइट साइड से चलना है और दो संख्याओं के जोड़े बनाने हैं। अब देखिएगा दोस्तों, ये 20। तो 20 के लिए ऐसी कौन सी संख्या है जिसका स्क्वायर या तो 20 आए या 20 से कम, 20 से ज़्यादा नहीं आना चाहिए। तो अपन यहाँ पर देखते हैं 5। तो 5 का स्क्वायर तो 25 हो जाता है जो 20 से ज़्यादा है। तो अपन लेंगे 4 का स्क्वायर जो होता है 16। तो अपन लेंगे 4 को। तो जो संख्या अपन इधर लेते हैं उसी को ही लिख देंगे अपन इधर, और यहाँ पर जितनी भी संख्याएं आएगी वो अपना आंसर होगा। तो 4 का स्क्वायर होता है 16। तो 4 मैंने ले लिए। अब 4 ले लिए तो 4 के नीचे भी 4 लिखेंगे और इन दोनों का गुणा इस 20 के नीचे लिखेंगे। तो 4 और 4 गुणे 4 16 जो लिख दिए मैंने 20 के नीचे। और दोस्तों, इन दोनों को आपस में जोड़ दिया जाएगा जो लिखा जाएगा इसके नीचे। तो 4 और 4 8। अब जो यहाँ पर 4 और 4 का गुणा किया वो लिखा, उसको 20 में से घटा देंगे। तो 20 माइनस 16 करेंगे तो आ गए अपने पास 4। अब दोस्तों, इसके पास वाले जोड़े को पूरा पूरा उतारेंगे। एक एक संख्या को नहीं उतारेंगे, पूरे जोड़े को उतारेंगे। और पूरे जोड़े में संख्या है 25। तो 25 को अपन ने उतार दिया। अब देखिएगा दोस्तों, इस 8 के आगे ऐसी कौन सी संख्या लिखें और उसका उसी से ही गुणा करें कि या तो 425 आ जाए या 425 से कम। तो अपन संख्याएं लेते हैं। 8 के आगे अपन 4 को रखते हैं और 4 को रखा है तो नीचे भी 4 रहेगा और उनका किया जाएगा गुणा। तो 4 चौक 16, हासिल 1, 4 टा 32 और 1 33, 336। और 336 425 से कम है। अपन एक और संख्या ले लेते हैं। यहाँ पर लेता हूँ मैं। 8 के आगे 5 को लिखते हैं और 5 नीचे भी लिख दिए। अब इनका गुणा करते हैं तो 5 25, हासिल 2, 8 पंजा 40 और 2 42। तो अपन को 425, यहाँ पर भी 425 मान प्राप्त हो गया।
8 के आगे 5 लिखे और 5 इसके नीचे। अब इनका गुणा किया, या तो 425 आने चाहिए या 425 से कम। तो 425 अपने आ रहे हैं तो अपन ये 5 ही लिखेंगे 8 के आगे, तो अपन ने लिख दिए। और ये 5 अपन ने लिए हैं तो यहाँ पर भी अपन लिखेंगे 5। अब दोस्तों अपना मान आया 425, और 425 माइनस 425 किए तो 0 0 0। अपने पास में लास्ट में मान 0 आ गया है, तो अपना उत्तर अपन को प्राप्त हुआ 45। ये अपना आंसर है। अब इसको आगे जोड़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अपना आंसर आ गया है। अब दोस्तों अपना आंसर सही है या गलत, इसके लिए अपन 45 का गुणा 45 से करेंगे। तो अपने पास में संख्या आनी चाहिए 2025। तो देखिए मैं यहाँ पर 45 का गुणा 45 से करता हूँ। 55 25, हासिल 2, 4 पंजा 20 और 2 22। फिर क्रॉस का निशान, 4 पंजा 20 का 0, हासिल 2, 4 चौक 16 और 2 18। अब इनको जोड़ देंगे तो 5 2 8 और 2 10 का 0, हासिल 1 1 और 1 2। तो अपने पास में आ गए 2025, और उसी का ही अपन को वर्गमूल निकालना था 2025, जो आया है 45, और यही अपना आंसर है। अब दूसरा अपन वर्गमूल देखते हैं 15,625 का। तो दोस्तों अपन ने संख्या लिख दी है, और इसके राइट और लेफ़्ट साइड में इस तरीके से 2 खड़ी लाइन बना देंगे, और राइट साइड से जोड़े बनाते हुए चलेंगे 2 संख्याओं की। तो एक जोड़ा बन गया 2 और 5 का, दूसरा जोड़ा बन गया 5 और 6 का, और यहाँ पर 1 का जोड़ा नहीं बन रहा है। तो कोई बात नहीं, अगर जोड़ा बनता है तो बनाओ, नहीं बनता है तो मत बनाओ। अब देखिए सबसे पहला काम क्या करेंगे, ऐसी संख्या का स्क्वायर लेना है जिसका स्क्वायर या तो 1 आए या 1 से कम आए, ज़्यादा नहीं आना चाहिए। तो अपन 1 लेंगे, क्योंकि 1 का स्क्वायर होता है 1। तो यहाँ पर 1 लिया तो अपन इधर भी 1 ही लिखेंगे, और इधर जो लास्ट तक मान आएगा वो अपना आंसर होगा। तो अब अपन यहाँ पर 1 ले लिया, तो इस 1 के नीचे भी 1 को लिखेंगे, और इन दोनों का गुणा करके इस 1 के नीचे लिखा जाएगा। तो 1 का गुणा 1 से किया तो आया 1, और अब इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे, जिसको लिखा जाएगा नीचे। तो 1 और 1 2 हो गए। अब दोस्तों 1 माइनस 1 करेंगे, तो 1 माइनस 1 किया तो 0। अब अपन इस 1 के बिल्कुल बगल वाला जोड़ा उतारेंगे, तो इसके 1 के बिल्कुल बगल वाला जोड़ा है 5 और 6 का, तो अपन ने लिख दिए 56। अब दोस्तों इस 2 के आगे अपन को ऐसी संख्या लिखनी है और उस संख्या से ही गुणा करेंगे कि या तो 56 आ जाए या 56 से कम आ जाए। तो अपन इस 2 के आगे 3 लिखते हैं, ठीक है ना दोस्तों, और 3 से करते हैं गुणा, देखते हैं कितना आता है। तो 3 तरी 9, 2 तरी 6, ये तो ज़्यादा हो रहा है, 56 से ज़्यादा हो रहा है। अपन को या तो 56 चाहिए या 56 से कम। तो अब अपन दूसरी संख्या लेते हैं, 2 के आगे 2 को लिखकर 2 से गुणा करते हैं। तो आगे 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, ठीक है दोस्तों। तो ये 56 से कम है, तो अपन लिखेंगे 2, और नीचे भी लिखेंगे 2, और 2 यहाँ पर लिए हैं तो यहाँ पर भी अपन लिखेंगे 2 को। और यहाँ पर अपन ने 22 का गुणा 2 से किया तो कितने आ गए 44, उनको लिखेंगे यहाँ पर। अब दोस्तों 56 माइनस 44 किया जाएगा, तो 6 माइनस 4 गए तो 2, 5 माइनस 4 गए तो 1, और इन संख्याओं को आपस में जोड़ दिया जाएगा। तो 2 प्लस 2 किए तो 4, और 2 के 2 24 हो गए, 22 प्लस 2 24। अब अपन
दूसरे जोड़े को उतारेंगे जो है 2 और 5 का, यानी कि 25 का। अब दोस्तों दोबारा से वही कार्यक्रम करेंगे। 24 के आगे ऐसी संख्या लिखनी है जिसका गुणा उसी से ही किया जाएगा, तो या तो 1225 आ जाए या 1225 से कम। तो अपन 24 के आगे 4 लिखते हैं और 4 से करते हैं गुणा। देखते हैं कितना आता है। 4 चौक 16 कि 6 हासिल 1, 4 चौक 16 और 1 17 हासिल 1, 2 चौके 8 और 1 9, 976 आ रहे हैं। अपन अब 2 4 और इनके आगे 5 को लिखते हैं और 5 से गुणा करके देखते हैं कितना आता है। तो 5 25 हासिल 2, 4 पंजे 20 और 2 22 कि 2 हासिल 2, 2 पंजे 10 और 2 12। तो अपने पास में मान आ गया 1225 और यही अपन को चाहिए था। तो 24 के आगे अपन लिखेंगे 5 को। तो 5 यहाँ पर लिखा है तो यहाँ पर भी लिखा जाएगा 5 और इसके नीचे भी 5। अब इनका गुणा किया तो आया अपने मान 1225। मतलब दोस्तों गुणा करने पे या तो मान इतना आना चाहिए 1225 या इससे कम, इससे ज़्यादा नहीं आना चाहिए। यहाँ पर इससे कम आ रहा है लेकिन अपन को इसके बराबर मिल रहा है, तो इसके बराबर मिल रहा है उसको अपन पहले लेंगे। तो 1225 माइनस 1225 गए तो 0 0 0 0। तो अपना आंसर आ गया 125। यही अपना आंसर है। मतलब कि 15,625 का अपन ने वर्गमूल निकाला तो आया 125। अब इसको आगे जोड़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अपना आंसर आ गया है। अब अपन को देखना है कि अपना आंसर सही है या गलत। तो इस 125 का गुणा अपन 125 से करेंगे, 15,625 आने चाहिए। तो 125 का गुणा अपन करते हैं 125 से। 5 25 हासिल 2, 2 पंजा 10 और 2 12 हासिल 1 5 और 1 6, 2 पंजे 10 हासिल 1, 2 दूनी 4 और 1 5 और 2 के 2, फिर क्रॉस का निशान, फिर 5 2 1। अब इनको आपस में जोड़ देंगे तो आए 5 2 5 5 10 और 6 16 कि 6 हासिल 1, 2 2 4 और 1 5 और 1 का 1, 15,625 और 15,625। इसका मतलब अपन ने जो आंसर निकाला है वो सही है। तो इस तरीके से दोस्तों भाग विधि से वर्गमूल निकालते हैं। अब इसकी आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा ये आपको समझ में आएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स दोस्तों।